हेलो दोस्तों, मैं शमीम खान आप सभी का स्वागत करता हूं एलओसी कैलकुलेटर के सबसे पहले ऑथराइज्ड ट्रेनिंग सेंटर आर्कन ट्रेडिंग में। चलिए आज के बाजार को जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि बाजार किस तरीके से चला था। मैंने आप लोगों के सामने सुबह के 9:30 का हिस्टोरिकल डेटा लगा रखा है। जब सुबह के 9:30 के हिस्टोरिकल डेटा को आप देखते हो तो आपको नजर आता है कि इस वक्त आपका जो रजिस्टेंस है वो 24,100 पर नजर आ रहा है, जो कि वॉल्यूम का है और ओआई चेंज का है। सेम टाइम पर हम लोग एक बार हेडर को चेक करते हैं तो हेडर हमें क्या बताता है। हेडर हमें कहता है कि रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम टॉप, यानी कि टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ है 24,200 से 24,100 पर। ये शिफ्ट हुआ है सुबह के 9:17 पर। क्योंकि शिफ्टिंग का टाइम बहुत पहले का, इसलिए हम लोग इसे इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसे फिलहाल के लिए इग्नोर करेंगे, लेकिन फिर भी जो चीज़ हमें नज़र आ रही खुली आंखों से उसे एक बार हम वेरीफाई करेंगे। हमने यहाँ पे चेक किया तो हमें नज़र आया कि इस वक्त जो रजिस्टेंस है वो 24,100 पर वॉल्यूम का है और ओआई चेंज का है, जिसमें से वॉल्यूम के अंदर हमें एक बुलिश वीकनेस नज़र आ रही है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एसटीटी लिखा हुआ नज़र आ रहा है, शिफ्टिंग टुवर्ड टॉप। ठीक है, तो ये जो वीकनेस है, जो एसटीटी नज़र आ रहा है, हम इसकी वीकनेस को वेरीफाई करेंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे और वॉल्यूम को चेक करेंगे। वॉल्यूम यहाँ पर 100% से डिक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर होगी कि यहाँ पर एसटीटी लिखा हुआ तो है, लेकिन ये एसटीटी एक्चुअल में है नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा 24,200 से ही 24,100 पर शिफ्ट हुआ है। वैसे तो इस चीज़ का अंदाज़ा हम यहाँ पर एसटीटी के अंदर जो रेड कलर है हम उस रेड कलर से भी लगा सकते हैं। अगर वो एक्चुअल में एसटीटी होता तो यहाँ पर वो जो कलर है वो ग्रीन कलर से नज़र आता, लेकिन फिर भी हम लोग एआई वगैरह के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं चाहते हैं, इसलिए हम लोग हर एक चीज़ को मैनुअली चेक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप चाहो तो आप उसे भी देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ हमें नज़र आई कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो या तो स्ट्रांग है या तो बियरिश है। अगर मैं रेजिस्टेंस में टॉप से बॉटम की शिफ्टिंग को कंसिडर करता हूँ तो मेरा रेजिस्टेंस बियरिश हो सकता है, लेकिन अगर मैं इसे कंसिडर नहीं करता हूँ तो वैसी कंडीशन में मेरा रेजिस्टेंस स्ट्रांग है। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है कि मेरा रेजिस्टेंस बुलिश नहीं है। क्लियर। अब उसके बाद आते हैं सपोर्ट साइड में। सपोर्ट में आता हूँ तो मैं सबसे पहले हेडर को चेक करता हूँ। मुझे हेडर बताता है कि सपोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम टॉप है, यानी कि टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ है। 24,200 से 24,100 पर शिफ्ट हुआ है। कब शिफ्ट हुआ है? 9:21 पर शिफ्ट हुआ है। तो क्या ये मेरे लिए वैलिड है? बिल्कुल ये वैलिड है। ठीक है, इस शिफ्टिंग को मैं कंसीडर करूंगा, लेकिन क्या सच में शिफ्टिंग हुई है? अब उस चीज़ को हम लोग कैसे चेक करेंगे? वो यहाँ पर शिफ्टिंग क्यों दिखा रहा है? क्योंकि ये आउट ऑफ रेंज चला गया है। अगर ये रेंज के बाहर ना गया होता तो अभी भी यहाँ पर ही सबसे बड़ी ओआई आपको नजर आती है। इसकी वैल्यू को आप चेक करो, 1,46,000 है। इसकी वैल्यू 1,41,000 है। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे बड़ी ओआई यहाँ पर है और यही हमारा एक्चुअल में सपोर्ट बनता है। फिलहाल के लिए सपोर्ट हमारा यही लेवल होगा और सपोर्ट की वीकनेस हमें यहाँ पर कहीं नजर आएगी और इस वीकनेस तक पहुँचने से पहले बीच में हम लोगों को कहीं पर वॉल्यूम और ओआई चेंज नजर आएगी। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो सपोर्ट होगा वो कहीं ना कहीं हमें वीक नजर आएगा 24,100 तक अगर देखा जाए तो। अगर मैं टाइम को थोड़ा सा पीछे करूं तो मुझे ऐसा कुछ सीन भी बनता हुआ नजर आएगा, आना चाहिए। एक बार थोड़ा सा पीछे करके हम लोग चेक कर लेते हैं, है ना। हर एक चीज को समझना जरूरी है। वो कब नजर आएगा पता है? जब बाजार हमारा 24,100 से ऊपर निकलेगा, तब यहाँ पर कहीं नजर आएगा। सॉरी, यहाँ पर तो डेटा ही चला गया। डेटा जो था वो हम लोग ज़्यादा पीछे चले गए। जस्ट 1 सेकेंड, यहाँ से हम लोग फिर से स्टार्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जब ये मार्केट ओपन हुआ होगा ना, उस समय जो भी यहाँ पर 5 सेकंड 4 सेकंड 9:15 4 सेकंड 5 सेकंड जब भी ओपन हुआ होगा उस समय यहाँ पर आपको दिखा होगा वो चीज़। खैर अभी नहीं दिख रहा है तो हम लोग उसके पीछे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और आगे के एनालिसिस को करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ नज़र आई थी क्या, कि रेजिस्टेंस या तो मेरा स्ट्रांग है या तो बियरिश है, और सपोर्ट में मुझे नज़र आ रहा है कि सपोर्ट मेरा बियरिश है। 24,200 से 24,100 पर जाता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर नहीं भी आ रहा तो मैं इस वीकनेस को तो कंसिडर करूंगा। सुबह के 9:20 के बाद की वीकनेस है तो उस वीकनेस को कंसिडर कर लेते हैं। फिलहाल के लिए वो मुझे बियरिश नज़र आया है। ठीक है, बाजार अभी कहाँ पे चल रहा है? बाजार यहाँ पर कहीं चल रहा है। अगर हमें ट्रेड लेना है तो हमारे पास में कौन कौन सा पोजीशन होता है? सिनेरियो टेबल 1.0 मुझे ये कहता है कि अगर आपका रेजिस्टेंस बियरिश है और सपोर्ट स्ट्रांग है, या फिर अगर सपोर्ट भी बियरिश है, दोनों ही कंडीशन में। ठीक है, मॉर्निंग के लाइव में भी मैंने दोनों ही सिनेरियोज को एक्सप्लेन किया था। आप लोग एक बार वो वाली वीडियो को जरूर देख लो, अभी तक अपलोडेड है, अभी तक उस वीडियो को नहीं हटाया है तो एक बार उसे देख लो ताकि आपके समझ में आ जाए कि मॉर्निंग में जब लाइव बाजार चल रहा था, जब लाइव डेटा हमारे सामने आ रहा था, तो उस वक्त हमारी साइकोलॉजी किस तरीके से काम कर रही थी, वहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा।
दोनों ही जगह पर मैंने एक्सप्लेन किया था कि जब हम सिनेरियो टेबल 1.0 को देखते हैं तो सिनेरियो टेबल 1.0 मुझे क्या कहता है। अगर मैं ऐसे देखता हूं कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों भी बेरिश है तो सिनेरियो टेबल 1.0 मुझे कहता है कि मुझे सिर्फ बेरिश ट्रेड के बारे में सोचना चाहिए, बुलिश ट्रेड के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर मैं ऐसे देखता हूं कि मेरा सपोर्ट जो है, सपोर्ट सिर्फ बेरिश है, सॉरी सपोर्ट जो है सपोर्ट स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस बेरिश है, ठीक है, सपोर्ट को मैं स्ट्रांग अगर कंसीडर कर लूँ 24,100 पर और रेजिस्टेंस को मैं स्ट्रांग कंसीडर कर लूँ, ठीक है, तो वैसी कंडीशन में भी मुझे ये बताता है कि मुझे सिर्फ पुट के ट्रेड के बारे में सोचना चाहिए और कॉल के ट्रेड के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और सेम टाइम पर अगर मैं ऐसे कंसीडर कर लूँ कि मेरा रेजिस्टेंस बेयरिश है और सपोर्ट अपनी जगह पर स्ट्रांग है, तब भी बाजार मुझे सिर्फ बेयरिश ट्रेड के बारे में ही ट्रेड लेने के लिए अनुमति देता है और बुलिश ट्रेड के बारे में ट्रेड लेने से मना करता है। ठीक है, ये तीनों सिनेरियोज को मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर दिया। अब इसमें से हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि हमारा रेजिस्टेंस बेयरिश है और सपोर्ट हमारा, सपोर्ट भी या तो बियरिश हो सकता है या तो स्ट्रांग हो सकता है। ठीक है, दो में से एक ही चीजें हो सकती हैं और कुछ नहीं है। बुलिश तो नहीं है, बुलिश तो बिल्कुल भी नहीं है। इतनी चीजें हम लोगों को नजर आ रही है। ट्रेड लेना तो कहां से लेंगे? 24,100 का रेजिस्टेंस अभी के लिए सबसे सिक्योर प्लेस हो सकता है, एक मॉडरेट प्लेस हो सकता है। 24,100 का रेजिस्टेंस, शायद मैंने 23,100 बोला बाय मिस्टेकली, लेकिन 24,100 का रेजिस्टेंस यानी ये वाला लेवल सबसे सेफ होगा हमारे लिए अगर हमें ट्रेड में एंट्री करना है। तो रिस्क लेना है तो 24,050 के रेजिस्टेंस से भी हम लोग रिस्क लेने के बारे में सोच सकते हैं, यानी कि ये वाले लेवल से भी हम रिस्क लेने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन जब हम यहां से रिस्क लेंगे तो आपको ये ख्याल रखना होगा कि आपका एक्चुअल जो सपोर्ट बन रहा है वो भी यहीं पर कहीं बन रहा है। ठीक है, और क्योंकि आपका एक्चुअल सपोर्ट भी यहीं पर कहीं बन रहा है तो वैसी कंडीशन में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहीं से रिवर्सल आ जाए और आप ट्रेड में फंस सकते हो। आपको इस एक चीज़ का ख्याल रखना होगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम लोग यहाँ से ट्रेड नहीं करते हैं। जनरली हम लोग ये ऐसी ट्रेड्स को अवॉइड करते हैं और फिर थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आगे किस तरीके का डेटा बनता हुआ नजर आया है। डेटा को मैंने यहाँ से कर दिया प्ले। ठीक है, धीरे 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 आपको क्या नजर आ रहा है? आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर 24,200 पर जो वीकनेस थी, ये वीकनेस यहाँ पर खत्म होगी। जो परसेंटेज ग्रेटर देन 100 थी ये खत्म हो गई, यानी कि शिफ्टिंग इसकी हो चुकी है। उसके बाद अगेन 24,100 से 24,000 पर सपोर्ट की वीकनेस बनती हुई नजर आई, यानी कि ब्लड बाथ कंफर्म नजर आ रहा है आपको। अगर अब यहाँ पर आप ऐसे कंसिडर करते हो कि मेरा जो सपोर्ट है वो टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ, 24,100 से 24,000 पर शिफ्ट हुआ है, लेकिन रेजिस्टेंस को अगर आप वीक नहीं मान रहे थे अब तक, अगर आपने रेजिस्टेंस की ये शिफ्टिंग को नहीं कंसीडर किया था, क्योंकि ये सुबह 9:17 पे हुआ था, इस शिफ्टिंग को आपने अगर कंसीडर नहीं किया, रेजिस्टेंस को आपने स्ट्रांग कंसीडर किया और सपोर्ट को आपने टॉप से बॉटम शिफ्टेड अगर कंसीडर किया, तभी भी आपको सिर्फ बेयरिश ट्रेड ही लेने की अनुमति मिलती है सिनेरियो टेबल 1.0 से। और सिनेरियो टेबल 1.0 आपको ये कहता है कि अगर बेयरिश ट्रेड लेना है तो 24,100 का रेजिस्टेंस आपके लिए ठीक ठाक होगा। अगर आपको रिस्क लेना है तो अब आप 24,050 के रेजिस्टेंस से भी रिस्क लेने के बारे में सोच सकते हो। क्यों सोच सकते हो? क्योंकि आपका सपोर्ट यहां से जो है नीचे की साइड में शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, लेकिन फिर भी यहां पर जो परसेंटेज है वो अभी भी 99 और 82% है। डेंजर जोन में ये परसेंटेज है, कभी भी ये परसेंटेज इंक्रीज हो सकता है और सपोर्ट वापस ऊपर आकर आपको ट्रेड में फंसा सकता है। लेकिन इसको भी काउंटर करती है एक चीज। क्या काउंटर करती है? इसे काउंटर करती है 24,000 पर आने वाली रेजिस्टेंस की वीकनेस। यहाँ पर जो परसेंटेज आ रहा है, ये परसेंटेज कभी भी इंक्रीज हो सकती है और वीकनेस यहाँ पर बन सकता है। वैसी कंडीशन में अगर वीकनेस यहाँ पर बन जाएगा तो सपोर्ट उसके ऊपर आने की कोशिश नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसी कुछ चीजें यहाँ पर हम लोगों को नजर आ रही थी लाइव मार्केट में, जिसके ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन किया था। अब आगे देखते हैं। डेटा को एक बार फिर से यहाँ से प्ले कर दिया है, डेटा धीरे धीरे चल रहा है, समझते हैं। बाजार 24,000 के रेजिस्टेंस से ऊपर निकल गया। हम लोग इंतजार कर रहे थे 24,050 के रेजिस्टेंस का, कि अगर हमें 24,050 का रेजिस्टेंस मिलता है तो हम वहां से ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। 24,050 का रेजिस्टेंस हमें नहीं मिला। ठीक है, तो हमने वहां से भी ट्रेड नहीं किया। हम ऐसा वेट क्यों कर रहे थे? क्योंकि हमें सपोर्ट टॉप से बॉटम पर शिफ्ट होता हुआ नजर आया 24,100 से 24,000, और रेजिस्टेंस हमें 24,200 से 100 और 100 से अगेन 24,000 पर शिफ्ट होता हुआ कहीं पर नजर आ रहा है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने ट्रेड लिया नहीं था। अब अगर मुझे रिस्की ट्रेड लेना है तो क्या मैं 24,000 के रेजिस्टेंस से रिस्की ट्रेड के बारे में सोच सकता था? बिल्कुल, अब मैं सोच सकता था। क्यों सोच सकता था? क्योंकि यहाँ पर जो वीकनेस थी वो सारी वीकनेस यहाँ पर खत्म हो गई और यहाँ पर बड़ी वीकनेस बन रही है। तो हो सकता है कि बाजार को यहाँ से रिवर्सल मिल जाए, लेकिन ये लेवल रिस्की था। यहाँ से हम लोगों ने ट्रेड भी किया था और हमने अपना टारगेट भी लिया था। कुछ लोगों ने C2C भी एग्जिट किया था। ठीक है, क्योंकि रिस्क तो इसमें बहुत ज़्यादा था। रिस्क क्या था? ज़्यादा रिस्क क्या था? ज़्यादा रिस्क इनकी परसेंटेज थी। ठीक है,
पहली बात तो ये है कि यहाँ पर शिफ्टिंग हुई कि नहीं हुई मुझे भी याद नहीं, अभी हम लोग देखेंगे तो समझ में आएगा। और यहाँ पर लेकिन शिफ्टिंग के बाद में भी यहाँ पर जो परसेंटेज थी वो बनी हुई थी, यहाँ पर भी कुछ परसेंटेज थी और यहाँ पर भी कुछ परसेंटेज आने की कोशिश कर रही थी। सबसे मेन रिस्क ये था कि इस लेवल से एक बार बाजार ऑलरेडी नीचे तक आ चुका था और ये बाजार सेकंड अटेम्प्ट कर रहा था। ठीक है, तो रिस्क यहाँ पर कई सारे थे, सारा रिस्क सुबह लाइव मार्केट में एक्सप्लेन किया गया था। ठीक है, और ये ट्रेड पूरी कंप्लीट होने तक हम लोग लाइव बैठे हुए भी थे। देखते हैं, डेटा को अगेन प्ले किया है, धीरे धीरे बाजार ऊपर जा रहा है। अगर किसी ने यहाँ से ट्रेड के अंदर एंट्री किया था तो बाजार ने उसे C2C स्टॉप लॉस लगाने का मौका दिया था, लेकिन C2C स्टॉप लॉस कट नहीं हुआ और बाजार ऊपर जाके उसे टारगेट भी दिया। ये ट्रेड हर किसी के लिए नहीं थी, ये बहुत ज़्यादा हाईली एंड हाईली रिस्की ट्रेड थी। यहाँ पर कहीं जब बाजार पहुंचा था तब अगली कैंडल पर यहाँ पर कहीं हम लोगों ने अपने ट्रेड के अंदर एंट्री किया था। अभी भी नहीं एंट्री हुई थी हमारी एंट्री और लेट हुई थी। बाजार यहाँ पर घूम रहा था, हमारी एंट्री हुई नहीं थी, रेजिस्टेंस हमारा टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हो चुका था। यहाँ पर परसेंटेज 95 के आसपास थी, ये परसेंटेज यहाँ पर ज़्यादा नजर आ रही थी। अब यहाँ पर कहीं हमारी ट्रेड के अंदर एंट्री हुई थी। ठीक है, यहाँ पर कहीं हम लोगों ने ट्रेड के अंदर एंट्री किया, ये परसेंटेज 93 थी उस समय और फिर ये परसेंटेज धीरे धीरे डिक्रीज हुई, 90 पे आकर ये स्टेबल हुई। जब ये परसेंटेज डिक्रीज हो रही थी तब तक हमें ट्रेड में कॉन्फिडेंस था, जब ये परसेंटेज स्टेबल होगी 90 पर तब उस समय हमारे लिए रिस्क वहाँ पर जनरेट हो रहा था, क्योंकि परसेंटेज स्टेबल होगी, अब वो परसेंटेज इंक्रीज कर सकती थी और रजिस्टेंस वापस से शिफ्ट कर सकता था। लेकिन फिर भी अभी भी हम वेट कर रहे थे, यहाँ पर हम रुके हुए थे। रुकने का कारण क्या था कि ये यहाँ से शिफ्ट हुआ है, अगर से इंक्रीज तो होने दो, अगर वो इंक्रीज होगा अगेन कम से कम 4-5% इंक्रीज करता तो हम निकल जाएंगे, लेकिन हमें निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो थोड़ा सा और डिक्रीज हुआ। और कुछ लोगों ने यहाँ पे C2C ट्रेड को कट किया, क्योंकि जब मार्केट ऊपर गया था तो उन्हें ऐसा लग रहा था स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, स्टॉप लॉस हिट हुआ नहीं, मार्केट नीचे आया। और फिर यहाँ पर कहीं इसी पर्टिकुलर कैंडल पर शायद मैंने अपनी ट्रेड को, इस कैंडल पर या फिर ये रेड कैंडल पे मैंने अपनी ट्रेड को एग्जिट किया, जिसमें लगभग 38 पॉइंट्स मैंने कैप्चर किए। और उसके बाद बाजार और नीचे आया और इस ट्रेड ने लगभग 50 पॉइंट पूरा दिया अगर मैं लेवल से लेवल काउंट करूं तो, लेकिन मैंने कुछ 38 पॉइंट्स को ही मैंने कैप्चर किया और ये थी आज के दिन की सबसे बेस्ट ट्रेड। इस ट्रेड के बाद में हम यहाँ से एग्जिट हो गए, लेकिन हम क्या कुछ और भी यहाँ पर कर सकते थे? क्या मैं इस सपोर्ट से, ठीक है 24,000 के सपोर्ट पे, क्योंकि बाजार पहली बार आया है, क्या मैं यहाँ से बुलिश ट्रेड कर सकता था? नहीं, वहाँ पर बाजार दूसरी बार आया है। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ से बुलिश ट्रेड कर सकता था? देखो, अगर रिस्क की मैं बात करूँ लेवल के अकॉर्डिंग, तो ये भी सेकंड टाइम था और ये फर्स्ट टाइम था। फर्स्ट टाइम यहाँ पर हुआ, सेकंड टाइम यहाँ पर हुआ, हमने रिस्क लिया, टारगेट आ गया। यहाँ पर भी फर्स्ट टाइम था, यहाँ पर ये सेकंड टाइम है। रिस्क लेंगे तो हो सकता है टारगेट आया, मुझे पता नहीं है, आगे के बाजार को मैंने देखा नहीं है टारगेट आया कि नहीं आया, हम ऐसा कर सकते थे। लेकिन अगर मैं खुद भी होता तो मैं ऐसा नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि मैंने देखा है कि हमारा जो सपोर्ट है वो टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ है, रजिस्टेंस जो है वो भी टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ है। रजिस्टेंस ने 2 बार शिफ्ट किया, 24,200 से 100 से 24,000 पर शिफ्ट किया। उसके बाद में इनकी परसेंटेज को वो रिलीज कर रहा है, खत्म कर रहा है। सपोर्ट ने भी यहाँ पर जितनी भी परसेंटेज बनी हुई थी 24,100 पर, उन सभी परसेंटेज को सपोर्ट ने भी खत्म किया है। कंप्लीटली ब्लड बात नजर आ रहा है और ब्लड बात में मैं यहाँ से रिस्क लेने की कोशिश नहीं करूंगा। यहाँ से हम रिस्क क्यों ले सकते हैं, उस पूरी चीज को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया था। जब ये कैंडल यहाँ पर आ रही थी ना, तो इस कैंडल के आने से पहले ही मैंने एक्सप्लेन किया था कि 24,000 एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल है। मैं तो 100 वाले लेवल्स को भी स्ट्रॉन्ग लेवल बताता हूँ, ये तो थाउजेंड्स वाला लेवल है। आप समझ जाओ कि मैंने इसे कितना स्ट्रॉन्ग बताया होगा। तो मैंने बताया था कि 24,000 एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल है, एक बार में तो ब्रेक नहीं करेगा, थोड़ा सा रिवर्सल देने की कोशिश करेगा। दूसरी चीज, यहाँ पर कुछ वीकनेसेस भी थी, कुछ परसेंटेज भी थी उस समय, तो वो सारी चीजें थी, तो यहाँ से हम ट्रेड कर सकते थे। अब यहाँ पर बाजार सेकंड टाइम आया है, एक मरतबा 24,000 के लेवल से जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि रिवर्स करेगा वो उसने कर दिया है। अब यहाँ पर सेकंड टाइम आ रहा है, बाजार कंप्लीटली ब्लड बात में, तो क्या मैं यहाँ से फिर से वो रिस्क लेने की कोशिश करूंगा? बिल्कुल भी नहीं करूंगा, है ना। तो यहाँ से मैं रिस्क नहीं लूंगा। अब देखते हैं बाजार यहाँ से कहाँ गया। अगर किसी ने फिर भी वहां से ट्रेड में एंट्री किया हो तो अभी तक उसका स्टॉप लॉस ऑर्डर हिट नहीं हुआ होगा। वेट करते हैं थोड़ा सा। आई थिंक सो कि अभी भी स्टॉप लॉस ऑर्डर हिट नहीं हुआ होगा और बाजार लगभग C2C आ गया है। अगर उस बंदे ने स्टॉप लॉस को छू कर आया है ना, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, तो वो C2C के आसपास में ऑर्डर कट कर देगा। अगर नहीं कट गया है तो अब बाजार 50% के आसपास चल चुका है। अब वो अपने स्टॉप लॉस को C2C लगाकर टेंशन फ्री होकर बैठ सकता है कि या तो टारगेट आएगा या तो फिर मैं C2C निकलूंगा। या फिर जो बंदा पहले ही यहाँ पर C2C को देखकर, स्टॉप लॉस को देखकर डरा होगा, वो बंदा यहीं पर अपने टारगेट को बुक कर लिया होगा।
पर्सनली तो मैं एंट्री करता नहीं, पर अगर मैंने एंट्री किया होता तो मैं यहाँ पर निकल गया होता, डेफिनेटली मैं यहाँ पर निकल गया होता, मैं और ज़्यादा वेट नहीं करता। 1:15 का टाइम हो गया, बाजार ब्लड बाथ के सिनेरियो में है। अगर मुझे बाजार एक बार और मिलता है 24,000 पे तो क्या मैं ट्रेड करूंगा? ठीक है, मुझे पता नहीं आज के दिन में मिला कि नहीं, पर अगर मिलता, मान लो टाइम लिमिट से पहले भी मिल जाता, तो क्या मैं ट्रेड करता? मैं नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि 24,000 के रेजिस्टेंस से ऑलरेडी 2 मरतबा ट्रेड हो चुकी है। पहली बार में भी वो ट्रेड रिस्की थी, दूसरी बार में भी रिस्की थी, अब तीसरी बार तो वो और ज़्यादा रिस्की हो जाएगी। मैं क्यों रिस्क लूँ, है ना? मैं एक लेवल ऊपर का वेट करता। देखते हैं। हाँ, वहां से मैं ट्रेड कब लेता है? वहां से ट्रेड तब ले लेता है जब सपोर्ट या रेजिस्टेंस दोनों में से कोई भी एक 24,000 से भी और नीचे जाने की कोशिश करता, तो मैं वहां पर ट्रेड करने की कोशिश करता। फिलहाल देखते हैं, जिस किसी ने भी यहाँ से ट्रेड लिया था उसका कॉस्ट टू कॉस्ट वाला स्टॉप लॉस ऑर्डर यहाँ पर हिट हो गया होगा, नो लॉस नो प्रॉफिट में वो ट्रेड एग्जिट हो गई होगी। और अब टाइम हो गया दोपहर के 2 बजे, और 2 बजे के बाद में तो वो बंदा वैसे भी कोई नया ट्रेड नहीं करेगा, है ना? अगर किसी ने अभी तक ट्रेड को होल्ड रखा है, एग्जिट नहीं किया, तो उसके साथ क्या हुआ होगा उसे भी चेक कर लेते हैं। 2:10 का टाइम हो चुका है, 2:30 तक मैक्सिमम आप अपने ट्रेड को होल्ड करते हो, अगर आप डेटा को देखते हुए ट्रेड करने की कोशिश करते हो तो। बाजार अगेन उसे C2C के आसपास में पहुंचा रहा है, देखते हैं। 2:25 और 2:27, 28, 29, 30, है ना? यानी कि यहाँ पर कहीं पर आपको C2C ही निकलने का मौका मिला है, ना ही तो स्टॉप लॉस मिला है प्रॉपरली, और ना ही तो टारगेट मिला है। इस तरीके से आज का दिन हमारा जो है खत्म हुआ। मुझे उम्मीद है कि पूरा बाजार आप लोगों को आज का अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और सफिशिएंट प्रॉफिट भी आज आप लोगों ने अच्छा खासा बुक भी किया होगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा बाजार था, काफ़ी शांत बाजार था। सुबह से ही मैं कह रहा था कि बाजार काफ़ी अच्छा है, बस हमें ट्रेड नहीं मिल रहा है, पर बाजार अच्छा है। मैं सुबह से ही इस चीज़ को रिपीट कर रहा था कि ट्रेड नहीं मिल रहा है लेकिन बाजार अच्छा है। और फिर उसके बाद में बाजार ने एक अच्छा वाला ट्रेड भी दिया, बेहतरीन ट्रेड था, थोड़ा सा रिस्की था पर ट्रेड बेहतरीन था। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो के नीचे अपने वैल्यूएबल कमेंट्स को पोस्ट कीजिए। वीडियो के अंदर कोई चीज़ मिसिंग हो, कोई चीज़ ज़्यादा हो, कोई चीज़ सही हो, कोई चीज़ गलत हो, कोई चीज़ सीखने मिली हो, कोई चीज़ आप सीखना चाहते हो, तो वो सारी चीज़ें मुझे आप कमेंट करके बताइए। आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा, हर एक कमेंट को रिस्पॉन्स किया जाएगा। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ में भी ज़रूर शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, और मॉर्निंग में फिर मिलते हैं अपने लाइव सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।